जैसे कि आप सब जानते हैं कि मौजूदा दौर में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी के बायस आर्किटेक्ट सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ये इसलिए है ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया जा सके। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, वो कौन सी चीज़ है जो बाहर और अंदर यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर को आपस में कनेक्ट करती है? शायद आप पहुंच ही चुके होंगे। इस मैजिकल कनेक्शन को कहते हैं विंडोज़। सबसे पहले बात करते हैं ओरिएंटेशन के हवाले से। जब भी आर्किटेक्ट प्लान बना रहा होता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि विंडोज़ को नॉर्थ साइड पर रखे। नॉर्थ साइड पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि नॉर्थ साइड पर डायरेक्ट सनलाइट घर के ऊपर नहीं पड़ती। उसके बेसिकली दो फ़ायदे हैं मेन। एक तो ये कि आपको इनडायरेक्ट लाइट मिल जाती है, जिससे आपको इंडोर लाइट्स दिन के टाइम बहुत कम जलानी पड़ती हैं। और सेकेंडली आपके घर में क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती तो घर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होता, जिसकी वजह से ज़ाहिर है आपको एसी भी कम चलाना पड़ता है, तो उस तरह से भी आपको फ़ायदा है। अब बात करते हैं कुछ दूसरी ओरिएंटेशंस की। अगर साउथ ईस्ट या वेस्ट की साइड पर है और आपने वहाँ पे विंडोज़ देना ज़रूरी है, तो वेस्ट साइड पर आप विंडोज़ दे दें, क्योंकि वेस्ट साइड पर सन जो है वो थोड़ा सा हाई होता है, तो आपके घर पर सनलाइट जो है वो बहुत कम टाइम के लिए पड़ती है। उससे ये होता है कि अगर बहुत कम टाइम के लिए वो पड़ती है तो आप उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। उसको आप शेड्स लगा सकते हैं, उससे भी वो काफ़ी हद तक आपका जो डायरेक्ट सनलाइट का मसला है वो हल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ईस्ट और वेस्ट साइड पर विंडोज़ की। अगर ईस्ट और वेस्ट साइड पर विंडोज़ हैं तो धूप जो है वो डायरेक्ट आपके घर पे पड़ेगी, लेकिन उसका भी सलूशन है। आप कर ये सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट ये है कि आप घर में बाहर एक्सटीरियर में लूवर्स लगा लें। अपने घरों के अंदर आप फुल साइज़ कर्टन्स लगा लें। इसके अलावा आप विंडो के बाहर कोई ट्री भी प्लांट कर सकते हैं या कुछ इस तरह का शेड भी दे सकते हैं जिससे डायरेक्ट सनलाइट कम पड़े। अगर आपकी ईस्ट और वेस्ट साइड पर घर बने हुए हैं तो फिर तो इसका सलूशन हो गया, आपको डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि कोई इस तरह का रूम जैसे बाथरूम है या स्टोर रूम है, आप इस तरह का रूम जो है वो बना लें, तो उससे होगा ये कि एक सॉलिड दीवार आ जाएगी आपके घर में और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो पूरे घर का नहीं ख़राब होगा। प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है तो जब आर्किटेक्ट्स प्लान कर रहे होते हैं तो वो मेनली हमने यूजुअली देखा है कि उन जगहों पर विंडोज़ होती हैं जहाँ पर पोर्च हो या टेरेस हो। उसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पर जिसका व्यू बहुत अच्छा हो, जहाँ से मेन एरियाज़ नज़र आ सकें, उनका जायज़ा लिया जा सके। अब विंडोज़ जो हैं उनको बहुत से डिफरेंट रीज़न्स के लिए भी देखा जाता है कि जैसे कि प्रॉपर लाइटिंग, वो रूम जैसे स्टडी रूम है वहाँ पर लेफ़्ट साइड पे यूजुअली विंडोज़ होती हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारी 99% आबादी जो है वो राइट हैंडेड है, तो लेफ़्ट साइड से हमने रोशनी देनी होती है ताकि लिखने में, पढ़ने में आसानी हो। छोटे घरों में वेंटिलेशन के लिए यूजुअली एक सी साइड होती है, जिसकी वजह से क्रॉस वेंटिलेशन का काफ़ी मसला होता है। ऐसे केस में आर्किटेक्ट्स ये करते हैं कि पैटियो डिज़ाइन कर देते हैं ताकि फ्रेश एयर जो है वो वहाँ पे सर्कुलेट कर सके। अब यहाँ पर विंडोज़ देना असल मकसद नहीं होता, बल्कि सही डायरेक्शन में सही प्लेसमेंट विंडोज़ की जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है ताकि फ्रेश एयर जो है वो पूरे घर में सर्कुलेट कर सके। होता ये कि जब आप एक ही साइड पर सारी विंडोज़ दे देते हैं तो फ्रेश एयर जो है वो पूरे घर में सर्कुलेट नहीं करती, बल्कि वो उसी एरिया में रहती है और उससे नुकसान ये होता है कि और होता यूजुअली हमने देखा ये है कि छोटे घरों में जो हब्स होता है बहुत ज़्यादा, उस वो इसी वजह से होता है क्योंकि एक ही साइड पर विंडोज़ दी जाती हैं। अब इसका सलूशन देख लें, वो ये है कि आपने दोनों साइड पर विंडोज़ देनी है। अब अगर इतनी स्पेस नहीं है और नहीं दे सकते आप दोनों साइड पर विंडोज़, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि एक साइड पर विंडो दे दें और एक साइड पर आप एग्जॉस्ट फ़ैन लगा लें। ये बहुत ही बेहतर सलूशन है इसके लिए। बड़े घरों में आप दोनों तरफ विंडोज़ दे सकते हैं और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि पैटियो में आप वाटर बॉडीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो वो पूरे घर में एक
फ्रेश एयर भी होगी, आपका घर ठंडा भी रहेगा और गर्मियों में आपको इससे बहुत फ़ायदा भी होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नाउ इज़ द टाइम, इसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।